एक राजेश नाम का लड़का था जो अपने माँ बबीता के साथ रहता था। राजेश बहुत ही नेक और एक दयालु लड़का था। राजेश की माँ बबीता राजेश का बहुत ही अच्छे तरह से ख्याल रखता था। बेटे तू कहाँ चला गया था? देखो तो मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर कब से ही इंतजार कर रही हूँ। हाँ माँ, पर मैं तो इस खीर को अकेला नहीं खाऊंगा, मैं तो इस खीर को अपने दोस्त के साथ मिलकर खाऊंगा। तो ठीक है बेटा, जाओ तुम इस खीर को अपने दोस्त के साथ ही खाना। राजेश खीर को लेकर अपने दोस्त के पास जा ही रहा था कि एक बहुत सुंदर चिड़िया राजेश के पीछे पड़ जाता है। ओहो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या तुम अपने खीर मुझे खाने के लिए दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें जोर से भूख लगी है तो मेरे खीर को खाकर तुम अपना भूख मिटा लो। राजेश चिड़िया को अपना सारा खीर खाने के लिए दे देता है और देखते ही देखते चिड़िया राजेश का सारा खीर खा जाता है। देखो बच्चे, तुम एक बहुत ही दयालु लड़का हो, तुमने मुझे अपना खीर खिलाकर मेरा भूख मिटा दिया। मैं इनसे खुश होकर एक जादुई घड़ा दे रहा हूँ, तुम इन जादुई घड़ा से जो चाहो वो मांग सकते हो। राजेश चिड़िया द्वारा दिया गया जादुई घड़ा को लेकर अपने दोस्त विशाल के पास आ जाता है। अरे राजेश, ये तो मिट्टी का बना हुआ एक घड़ा है, इसको यहाँ काहे के लिए लाए हो? देखो विशाल, यह मिट्टी का बना हुआ एक जादुई घड़ा है, इनसे हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। क्या इन घड़ा से हम जो चाहे वो मांग सकते हैं? हाँ विशाल, तुम देखो मैं तुम्हारे सामने इस जादुई घड़ा से क्या मांग कर दिखा रहा हूँ। हे जादुई घड़ा, मुझे सोने की पैसों की आवश्यकता है, मुझे सोने की पैसा दो। हाँ राजेश, तुम्हारा घड़ा तो सचमुच ही एक जादुई घड़ा है। तो देख लिया ना विशाल मेरे जादुई घड़ा की कमाल, अब मैं घर चलता हूँ। देखो राजेश, तुम दूर से आते आते थक गए हो, तुम मेरे घर कुछ देर आराम करके थकान दूर कर लो। राजेश जैसे ही सो जाता है कि विशाल चुपके से उठकर राजेश का जादुई घड़ा बदल देता है। फिर कुछ देर बाद राजेश को पता भी नहीं चलता है और अपने घड़ा को लेकर अपने घर आ जाता है। माँ ये देखो मैं जादुई घड़ा लाया हूँ, इनसे हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। बेटे तू ये क्या बोल रहा है? ये जादुई घड़ा कैसे हो सकता है? नहीं माँ, ये सचमुच ही एक जादुई घड़ा है, देखो मैं अभी क्या मांग कर दिखा रहा हूँ। जादुई घड़ा, मुझे कुछ कपड़ों की आवश्यकता है, मुझे कुछ कपड़ों दो। माँ ये क्या हो गया? यह घड़ा तो मुझे एक चिड़िया ने दिया था और बोला था कि ये एक जादुई घड़ा है, मैं अभी उस चिड़िया के पास जा रहा हूँ। नहीं बेटे, आज तुम रुक जाओ, फिर कल जाना, देखो थोड़ा देर में रात होने वाली है। अगले दिन राजेश सुबह होते ही चिड़िया के पास पहुंच जाता है। अरे तुम तो एक झूठा चिड़िया हो, तुमने जादुई घड़ा के नाम पर मुझे नकली घड़ा ही दे दिया। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें जादुई घड़ा दिया था, लेकिन घबराओ मत, मैं अब की बार तुम्हें एक जादुई लोटा दे रहा हूँ, तुम इन जादुई लोटा से जो चाहे वो मांग सकते हो। अब राजेश जादुई लोटा को लेकर फिर से ही अपने दोस्त विशाल के पास आ जाता है। विशाल ये देखो, आज मैं एक जादुई लोटा लाया हूँ, इनसे भी हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। क्या इस लोटा में भी जादुई शक्ति है? इनसे भी हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। हाँ विशाल, देखो मैं अभी तुम्हारे सामने क्या मांग कर दिखा रहा हूँ। हे जादुई लोटा, मुझे एक फुटबॉल की आवश्यकता है।
हाँ राजेश, आज भी मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारा लोटा एक जदुई लोटा है। लेकिन चलो अब मेरे घर कुछ दिन आराम कर लो, फिर उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। विशाल आज भी राजेश के सो जाने के बाद राजेश का जदुई लोटा बदल देता है और फिर कुछ देर बाद राजेश अपने लोटा को लेकर अपने घर आ जाता है। माँ ये देखो, आज मैं सचमुच ही एक जदुई लोटा लाया हूँ। बेटे तू आजकल ये क्या कर रहा है? कहीं से कुछ उठा कर ला रहा है और बोल रहा है कि जदुई है। नहीं माँ, ये सचमुच ही एक जदुई लोटा है। देखो मैं क्या मांग कर दिखा रहा हूँ। हे जदुई लोटा, मुझे खीर की आवश्यकता है, मुझे खीर दो। माँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है? चिड़िया मुझे आज भी मूर्ख बना दिया। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तू पागल जैसा मत कर। जो करना है उसे कल कर लेना। देखो आज फिर से ही रात होने वाला है। राजेश अगले दिन फिर से ही चिड़िया के पास पहुंच जाता है। अरे अब क्या हुआ? अब तुम मेरे पास किस लिए आए हो? देखो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने फिर से ही मुझे जदुई लोटा के नाम पर मूर्ख बना दिया। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें सचमुच ही जदुई लोटा दिया था। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ से सबसे पहले कहाँ गए थे? मैं यहाँ से सबसे पहले मैं अपने दोस्त विशाल के घर गया था और फिर वहाँ कुछ देर आराम करके अपने घर चले गए। तब तो मैं सब समझ गया, ये सब तुम्हारे दोस्त की ही वजह से हो रहा है। लेकिन तुम घबराओ मत, अब मैं तुझे एक लाठी दे रहा हूँ। तुम इन लाठी को सिर्फ बोल देना कमाल दिखाने के लिए, तब देखना क्या होगा। राजेश जदुई लाठी को लेकर तुरंत ही अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। अरे राजेश, आज तुम मेरे घर लाठी लेकर क्यों आए हो? देखो विशाल, मैं तुम्हारे बारे में सब समझ गया हूँ। तुमने ही मेरे जदुई लोटा और जदुई घड़ा को बदल लिया है। जल्द ही मेरे जदुई घड़ा और जदुई लोटा को लाकर दे दो। नहीं 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 राजेश, मैं तुम्हारे जदुई लोटा और जदुई घड़ा को भला कैसे बदल सकता हूँ? तो ठीक है, अब देखो मैं तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ। जदुई लाठी, तुम अपना कमाल दिखाओ। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे जदुई घड़ा और जदुई लोटा को वापस कर दे रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। विशाल जदुई लाठी के पिटाई के मार के डर से राजेश का जदुई घड़ा और जदुई लोटा को वापस कर देता है। फिर राजेश खुशी खुशी जदुई घड़ा और जदुई लोटा को लेकर अपने घर आ जाता है।